अस्सलामुअलैकुम। बड़ी आंत का कैंसर जो हमारे मुल्क में ख़वातीन में दूसरे और मर्दों में तीसरा नंबर है, मिलावट की वजह से सरतान है जो बड़ी आंत और बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है। आंत और मलाशी के कैंसर की वजूहात क्या हैं? बड़ी आंत और मलाशी के कैंसर में ख़तरा की शरह जो किसी भी उम्र में देखा जा सकता है, 50 साल की उम्र के बाद बढ़ जाता है। मरीज़ों की अक्सरियत 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। ख़तरा 50 साल की उम्र के बाद हर 10 साल बाद 2 गुना हो जाता है। बड़ी आंत के कैंसर को बड़ी आंत में शुरू होने वाला कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। इस किस्म का कैंसर आम तौर पर बूढ़े बालगों को मुतासिर करता है, ताहम ये किसी भी उम्र में किसी शख्स को मुतासिर कर सकता है। इब्तदाई तौर पर यह बड़ी आंत के इलाके में छोटे गैर सरतानी टिश्यू के तौर पर तैयार होता है। आहिस्ता आहिस्ता गांठें पोलप्स की शक्ल में बनती हैं। ये पोलप्स बड़ी आंत का कैंसर बन जाते हैं। आम तौर पर पोलप्स साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, कम या कोई अलामात ज़ाहिर नहीं करते। ये मामला एक संगीन तशवीश का बायस बनता है। अगर बड़ी आंत का कैंसर बढ़ जाता है तो इस पर काबू पाने में मुश्किल होता है। बड़ी आंत के कैंसर की अलामात। बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला अफराद में इब्तदाई मराहिल में कोई अलामात नहीं हो सकती हैं। कैंसर के ज़ाहिर होने के वक्त इसके साइज़ और मकाम के लिहाज से अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। ताहम अगर आपको इन अलामात में से किसी एक हफ्ते से ज़्यादा का सामना करना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से लाजमी रुजू करना चाहिए। नंबर 1, पाखाना में खून। कोलन कैंसर की सबसे आम अलामात में से एक है। पाखाना में खून बह रहा है। खून का रंग सुर्ख या गहरा हो सकता है। अगरचे सांप का गिरते हुए आंत में ट्यूनर होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन गहरा रंग आम तौर पर इस हकीकत की वजह से होता है कि कैंसर से मुतासरा इलाका चढ़ाई आंत है। नंबर 2, खून की कमी की तशख़ीस। न्यूयॉर्क के माउंट सीना हेल्थ सेंटर में कैंसर यूनिट के सरबराह डॉक्टर रेंडल होकलबिन के मुताबिक खून की कमी की तशख़ीस पहली अलामत हो सकती है कि कोई शख्स अंदरूनी तौर पर खून बह रहा है, मतलब कि किसी शख्स के अंदर अंदरूनी तौर पर खून बह रहा है, यहाँ तक कि खून बहने की अलामत देखने के काबिल नहीं हैं। ख़वातीन में खून की कमी का इम्कान बहुत कम होता है कि वो हैज़ की वजह से इजाफी जांच पड़ताल और टेस्ट करवाएं। ताहम मर्दों में एनीमिया इस बात का वाज़ेह इशारा हो सकता है कि यहीं कहीं से खो गया है। हकीकत में अंदरूनी खून बह रहा है। जब तक पाखाना में खून ज़ाहिर नहीं होता, अक्सर पता नहीं चल सका होता कि आंत के कैंसर में मुब्तला शख्स की आंतों की आम ताल हो सकती है, लेकिन उनकी आंतों की हरकत में एक तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पर इसहाल या कब्ज़ ज़ाहिर होता है। ये भी हो सकता है कब्ज़ के अदवार इसहाल के अदवार के साथ मिल जाते हैं। नंबर 3, भूख में वाज़ेह कमी। अचानक से भूख में कमी होना भी बड़े आंत के कैंसर की खामोश अलामात में से एक है, जबकि आपको मतली की भी शिकायत होने लगे। नंबर 4, फूला हुआ होने का एहसास। जैसा कि जब बड़ी आंत मुतासिर होती है तो फूला हुआ महसूस होता है, यहाँ तक कि आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। जाहिर है बहुत से अवामिल हैं जो इस अलामात का सबब बन सकते हैं। ताहम अगर अलामात बरकरार रहें तो जल्द अज जल्द तिब्बी डॉक्टर से मुशावरत करके उस पर अमल करें। नंबर 5, पेट में दर्द। इसके अलावा आंतों का कैंसर पेट के दाएं तरफ मुस्तकिल दर्द का सबब बनता है। ये आम तौर पर बीमारी के बाद के मराहिल में होता है, ख़ास तौर पर अगर जिगर भी मुतासिर होता है। नंबर 6, आंतों की हरकत में तब्दीली आना। हो सकता है कि आंत के कैंसर में मुब्तला शख्स की आंतों की आम ताल हो सकती है, लेकिन उनकी आंतों की हरकत में एक तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पर इसहाल या कब्ज़ ज़ाहिर होता है, मतलब कि पेट ख़राब होता है, या कब्ज़ होता है कि जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं।
ये भी हो सकता है कि कब्ज़ के अदवार इसहाल के अदवार के साथ मिल जाते हैं, मतलब कि कभी कब्ज़ है तो कभी दस्त वगैरह हैं। नंबर 7, तंग पाखाना। शायद जब आप बाथरूम जाते हो तो पाखाना में खून नहीं होता, लेकिन इस पाखाना में असल से मुख्तलिफ शक्ल रखते हैं और पतली होते हैं। ये तशवीश की अलामत है, जैसा कि डॉक्टर होल्कबे ने कहा कि ये पोलप्स की वजह से बड़ी आंत में पाबंदी की निशानदेही कर सकता है। नंबर 8, यरकान। यरकान जिगर के मेटास्टेटिस में आम है और इससे मुराद जिल्द और आँखों की सफ़ेदी का जर्द होना है। यरकान आंत के कैंसर में भी आम है। बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को कम कैसे करें? तो नाजरीन सामीन ये भी जाने कि कम कैसे करें। बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए तर्ज़े ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ लाजमी लाएं। नंबर 1, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। मुख्तलिफ़ किस्म के फल, सब्जियाँ और सारा अनाज खाएं, मतलब कि बाज़ारी फूड्स वगैरह से परहेज़ करें। हाइड्रेट रहें। अपने आंतों को सेहतमंद रखने के लिए रोज़ाना काफ़ी पानी और सियाल पिएं, मतलब कि पानी वाली चीज़ें पिएं। शराब के इस्तेमाल से परहेज़ करें। नंबर 3, अल्कोहल का इस्तेमाल आपकी सेहत को ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। इसकी वजह से आपको वैसे भी कैंसर होने के काफ़ी खदशात हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के। तंबाकू नोशी बंद करें। नशे का मुआलिज जो तंबाकू नोशी की आदत छोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनसे राब्ता करें। बाकायदा वर्जिश, कम से कम 30 मिनट रोज़ाना वर्जिश करने की कोशिश करें। आप 30 मिनट चहलकदमी भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। एक सेहतमंद वज़न बरकरार रखें। सेहतमंद ग़िज़ा के साथ रोज़ाना वर्जिश के साथ सेहतमंद वज़न को बरकरार रखें।